अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में दर्जाए हरारत मजीद गिर गया है। इमरान ने कहा, अहमद, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अहमद ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही अहमद आगे बढ़ा, अचानक इसकी नजर एक साए पर पड़ी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था। वो दोनों साकित हो गए। साया एक इंसानी शक्ल का था, लेकिन इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और उसके जिस्म से सियाह धुआं निकल रहा था। अहमद और इमरान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इनकी आवाजें गिले में ही दब गई। साया करीब आता गया और अचानक पूरा कमरा सर्द हो गया। अहमद ने इमरान का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से तहखाने से बाहर भागे। जैसे ही वो बाहर निकले, अस्पताल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। इमरान की सांसें फूल रही थी। इसने अहमद से कहा, हम फंस चुके हैं, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक इन्हें दोबारा वही आवाज सुनाई दी, इस बार ज्यादा तेज और करीब। वो दोनों जल्दी से अस्पताल की दूसरी मंजिल की तरफ भागे, जहां पहले कभी मरीजों के वार्ड हुआ करते थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से फटी रह गई। वहां के तमाम बिस्तर खाली थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, बिस्तर खुद ब खुद हरकत में आने लगे। इन पर अजीब व गरीब साए नमूदार होने लगे, जैसे कोई नजर न आने वाला वजूद उन पर लेट रहा हो। अस्पताल की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, ये जगह हमारी है, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अहमद और इमरान दोनों ने जल्दी से इस तहरीर को देखा और उनके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इन्हें एहसास हो चुका था कि यह जगह आम नहीं है। इमरान ने अहमद का हाथ पकड़ा और बोला, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, वरना हम कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा सकेंगे। वो दोनों एक बार फिर नीचे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचे, तहखाने का दरवाजा खुल गया और एक अजीब सी रोशनी नजर आई। इन दोनों ने हिम्मत करके तहखाने की तरफ दोबारा कदम बढ़ाया। अंदर जाते ही वो हैरान रह गए। वहां वही औरत खड़ी थी जिसकी आवाज वो पहले सुन चुके थे। इसका चेहरा धुंधला था, लेकिन इसकी आंखों में शदीद खौफ और गुस्सा था। उसने एक हाथ से इशारा किया और बोली, यह अस्पताल अब तुम्हारा कब्रिस्तान बनने वाला है। अचानक रोशनी बुझ गई और पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। अहमद और इमरान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके जिस्मों में जैसे कोई हरकत नहीं रही। साए उन्हें चारों तरफ से घेरने लगे और एक अजीब सी सर्दी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात गुजर गई और सुबह की रोशनी जब अस्पताल की खिड़कियों से झांकने लगी तो वहां कोई नहीं था। अहमद और इमरान का कोई निशान नहीं मिला। शहर के लोग आज भी इस अस्पताल के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। वो मकामात जो कभी जिंदगी का मरकज होते थे, किसी नापाक ताकत की आमाजगाह बन जाते हैं। अस्पताल अब भी वहां खड़ा है, खाली और सुनसान, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। शहर के लोग अब भी सर्दियों की रातों में इस अस्पताल से अजीबो गरीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कहते हैं कि जो भी वहां कदम रखता है वो कभी